भारतीय शेयर बाजारों में आज 17 अप्रैल को लगातार चौथे दिन शानदार तेजी जारी रही। सेंसेक्स ने जहां 1509 अंकों की उड़ान भरी, वहीं निफ्टी फिर 23,800 के पार पहुंच गया। इस तेजी के चलते निवेशकों को आज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम शेयरों में देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सों में आधा फीसदी की बढ़त रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेशकों ने वापस भारतीय बाजारों में खरीदारी शुरू कर दी है। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की संभावना से निवेशकों का सेंटीमेंट बेहतर हुआ है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1508.91 अंक या 1.96% की तेजी के साथ 78,553.20 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 414.45 अंक या 1.77% की बढ़कर 23,851.65 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 17 अप्रैल को बढ़कर 419.49 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 16 अप्रैल को 415 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज करीब 4.49 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.49 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ ही बंद हुए। इसमें इटर्नल के शेयरों में 4.37% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 3.28% से लेकर 3.68% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के सिर्फ 2 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। टेक महिंद्रा के शेयरों में 0.24% और मारुति सुजुकी के शेयर 0.04% टूटकर बंद हुए। 21 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? वेल्थ मिल सिक्योरिटीज की क्रांति बाथिनी ने कहा कि खपत आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत मौजूदा टैरिफ फसाद से सबसे कम प्रभावित होने वाला देश है। अमेरिका भारत को ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साथ अपने प्रमुख सहयोगियों में से एक मानता है और इन देशों के साथ व्यापार समझौते को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा कोई समझौता होता है तो भारत को अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर से फायदा हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन का कहना है कि ये तेजी महज शॉर्ट टर्म पुलबैक से कहीं ज्यादा प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें काफी व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है। इस रैली में दिग्गज लार्ज के साथ ही बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स अब अपने ऑल टाइम हाई के करीब कारोबार कर रहा है। यह मजबूत सेक्टोरल सपोर्ट का संकेत है। रुचित ने आगे कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो पहले बड़े पैमाने पर नेट सेलर थे, अब फिर से भारतीय बाजारों की तरफ वापसी कर रहे हैं। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन अभी भी शॉर्ट की ओर ज्यादा है। लॉन्ग टर्म रेशियो वर्तमान में लगभग 28% है। उम्मीद है कि एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना शुरू कर सकते हैं। इससे बाजार में आगे और भी तेजी आ सकती है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी का 23,800 से 23,850 के पिछले रेजिस्टेंस जोन को पार करना मजबूती का संकेत है। रुचित जैन का मानना है कि ये रैली 24,200 तक बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार ने हायर हाइज और हायर लोज फॉर्मेशन शुरू कर दिया है। ये एक टिकाऊ तेजी का इंडिकेटर है। इस समय ये खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के बाद से पहली बार ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिला है।